श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। गुरु की महिमा पर क्या कहा जाए, बस वही बात। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये चारों एक ही हैं, सब भगवान का ही स्वरूप है। हम पर कृपा करने के लिए यह रूप धारण कर रखे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर हैं और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। उन गुरु को नमस्कार है। जीवन में किसी पर श्रद्धा हो, किसी पर भी पूर्ण विश्वास हो तो बस बेड़ा पार समझिए। किसी के वचन को मानने की इच्छा हो, आज्ञा पालन की दृढ़ता हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में कौन सा काम दुर्लभ है। सबसे अधिक श्रद्धेय, सबसे अधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक प्रेमास्पद सद्गुरुदेव ही हैं, जो निरंतर शिष्य का अज्ञान दूर करने के लिए मन से चेष्टा करते रहते हैं। गुरु के बराबर दयालु, उनके बराबर हितैषी जगत में कौन होगा। जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया है अपने सद्गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त किया है। भैया, साधन से कुछ नहीं होता। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार साधन किया जाए और तब गुरुदेव की कृपा बरसती है। जो होता है उसी से होता है। पुराने समय में आजकल की तरह विद्यालय और पाठशालाएं और कॉलेज तो थे नहीं। विद्वान तपस्वी गुरु ऋषि जंगलों में रहते थे और वहीं शिष्य पहुंच जाते थे। वहां भी कोई नियम से आजकल की तरह कॉपी किताब लेकर 4-6 घंटे पढ़ाई तो होती नहीं थी। वहां होता यह था कि गुरु अपने आश्रम के कार्य को शिष्यों को सौंप देते थे। वे स्वयं भी कार्य करते थे और काम करवाते भी थे, और काम करते करते ही बातों बातों में वे अनेकों प्रकार से शिक्षा दिया करते थे। और किसी पर सद्गुरुदेव की परम कृपा हो गई तो उसे स्वयं ही सब विद्याएं आ जाती थीं। ऐसे ही एक आयोध धाम में नाम के ऋषि थे। उनके यहाँ अरुणी, उपमन्यु और वेद नाम के 3 विद्यार्थी पढ़ते थे। धौम्य ऋषि बड़े परिश्रमी थे। वे विद्यार्थियों से भी खूब काम लेते थे, किंतु उनके विद्यार्थी भी इतने गुरु भक्त थे कि गुरुजी जो भी आज्ञा देते उसका पालन भी बड़ी तत्परता के साथ करते। कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करते। उनके कड़े शासन के कारण ही अधिक विद्यार्थी उनके यहाँ नहीं आते थे, पर जो भी आए वे तपाने पर खरा सोना बनकर ही गए। ये तीनों ही विद्यार्थी आदर्श गुरुभक्त छात्र निकले। एक दिन खूब वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने पांचाल देश के अरुणी से कहा, बेटा अरुणी, तुम अभी चले जाओ और वर्षा में ही खेत की मेड़ बांध आओ, जिससे वर्षा का पानी खेत के बाहर न निकलने पाए। सब पानी बाहर निकल जाएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। पानी खेत में ही सूखना चाहिए। गुरु की आज्ञा पाकर अरुणी खेत पर गया। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। खेत में खूब पानी भरा था। एक जगह बहुत ऊंची मेड़ थी। वह मेड़ पानी के वेग से बहुत सी कट गई थी और पानी उसमें से बड़ी तेजी के साथ निकल रहा था। अरुणी ने फावड़े से इधर उधर की बहुत सी मिट्टी लेकर उस कटी हुई मेड़ पर डाली। जब तक वह मिट्टी डालता और दोबारा मिट्टी रखने के लिए लाता, तब तक पहली मिट्टी बह जाती। इतना पानी भरा हुआ था और ऐसी वर्षा हो रही थी। उसने जी तोड़कर परिश्रम किया, किंतु जल का वेग इतना तीव्र था कि वह पानी को रोक ना सका। तब उसे बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, गुरु की आज्ञा है कि पानी खेत से निकलने ना पाए और पानी मेरे
परिश्रम करने के बाद भी निरंतर निकल रहा है। तब उसे एक बात सूझी। फावड़े को रखकर वह कटी हुई मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। उसके लेटने से पानी रुक गया। थोड़ी देर में वर्षा भी बंद हो गई, किंतु खेत में पानी भरा हुआ था। यदि वह उठ जाता है तो सारा पानी निकल जाएगा। अतः वह वहीं चुपचाप पानी को रोके पड़ा रहा। वहीं पड़े पड़े उसे रात्रि हो गई। अंतकरण से सदा भलाई में निरत रहने वाले गुरुजी ने संध्या को जब अपने सब शिष्यों को बुलाया तो उनमें आरुणि नहीं था। गुरुजी ने सबसे पूछा, आरुणि कहाँ गया? शिष्यों ने कहा, भगवान, आपने ही तो उसे प्रातःकाल खेत की मेड़ बनाने भेजा था। गुरु ने सोचा, ओहो, प्रातःकाल से अभी तक नहीं आया, चलो चलें उसका पता लगाएं। यह कहकर वे शिष्यों के साथ प्रकाश लेकर आरुणि की खोज में चले। उन्होंने इधर उधर बहुत खोजा, किंतु आरुणि कहीं दिखाई ना दिया। तब सद्गुरुदेव ने जोरों से आवाज दी, बेटा आरुणि, तुम कहाँ हो? हम तुम्हारी खोज कर रहे हैं। और दूर से ही आरुणि ने पड़े पड़े उत्तर दिया, गुरुजी, मैं यहाँ खेत में मेड़ बना हुआ पड़ा हूँ। आवाज के सहारे सारे गुरुजी वहां पहुंचे। उन्होंने जाकर देखा कि आरुणि सचमुच मेड़ पर बना हुआ पड़ा है और खेत के पानी को रोके हुए है। गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम उठ जाओ। गुरुजी की आज्ञा पाकर आरुणि मेड़ से उठ गया। गुरुजी का हृदय भर आया। उन्होंने अपने प्यारे शिष्य को छाती से लगा लिया, प्रेम से उसका माथा सूंघा और आशीर्वाद दिया, बेटा मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें बिना पढ़े ही सब विद्या आ जाएगी। तुम जगत में यशस्वी और भगवत भक्त हो जाओगे। आज से तुम्हारा नाम उद्दालक हुआ। और उपनिषदों में इन्हीं आरुणि मुनि का नाम उद्दालक के रूप में आता है, जिनके संवाद उपनिषद में दिए गए हैं। भैया, तब ऐसा कोई उपाय नहीं था कि फोन पर दीक्षा दे दी जाए, जब शिष्य मांगे तुरंत दे दी जाए, सामूहिक रूप से दे दी जाए। गुरुकुल में बहुत समय तक निवास करना पड़ता था। आश्रम के सारे काम करने पड़ते थे और बड़ी लगन से, दीनता से, और सब समय गुरु की ओर दृष्टि, क्योंकि उस समय प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता था। हर कार्य के साथ वहां से कुछ सीखने को मिलता था। बहुत से शिष्यों ने तो गुरुकुल में रहकर 10 साल 20 साल केवल गौ चराने का उनको काम दिया गया। उन्होंने कभी गुरु से ये नहीं पूछा कि आप तो सुबह से ही मुझे गौ चराने भेज देते हैं, संध्या समय में लौटता हूं, आप मुझे उपदेश कब करेंगे, आप मुझे शिष्य कब बनाएंगे? भैया, यह बड़ा धीरज का काम है। विश्वास होना चाहिए अपने सद्गुरुदेव पर। वे जो कर रहे हैं मेरे कल्याण के लिए कर रहे हैं। और बहुत से शिष्यों का तो केवल गौ चराते चराते ही कल्याण हो गया। सारा ज्ञान सद्गुरुदेव की कृपा से हो गया। तंत्र वगैरह में जिसे शक्तिपात कहा जाता है, इस प्रकार से गुरुदेव अपने परिश्रमी और कुछ न मांगने वाले शिष्य को इस तरह से भी ज्ञान देते थे। गुरुदेव की महिमा तो अपरंपार है। जो भगवान कर सकते हैं वह गुरुदेव भी कर सकते हैं, किंतु करते नहीं। यह अलग बात है, क्योंकि वे भी चाहते हैं कि जो उनका कार्य है वही करें, किंतु भगवान की ओर से उन्हें विशेष छूट भी होती है और वे किंतु उसका मान रखते हैं। उनका तो यही कार्य है कि जो भी संसार में दुखी है, पीड़ा में है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहता है, उसका हाथ पकड़कर भगवान के हाथों में थमा दे कि हे नाथ, यह मेरे द्वारा आपके पास आ रहा है, आप इसे अपना लीजिए। और भैया, जब कोई संत रसिक गुरुदेव किसी की सिफारिश करते हैं ना, तो फिर उसके कल्याण में कोई संदेह कैसा? तो भैया, आज्ञा पालन, जो गुरुदेव कहें वह आचरण में हो। यह नहीं कि सुना और निकाल दिया, हम भूल गए, स्मरण ना रहा, कर ना पाए। भैया, सच्चे शिष्य के लिए यह सब कार्य शोभनीय नहीं है। गुरुदेव ने जो कहा उस बात की
पूरा करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करे और उसी से कल्याण होगा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।